मैंने देखा कि माता जी पूछती थी कि तुम गई थी मिलने, क्या कह रही थी, खाना देते थे उनको। ये सारी चिंताएं करके मेरी माँ बहुत दुखी होती थी। अपने बच्चे की चिंता जानवरों को भी होती है, वो तो मनुष्य थे और उनका मन रोता था। के बाद में उनको हाइपरटेंशन के कारण ब्रेन हेमरेज हुआ और कुछ दिनों बिस्तर पर रहने के बाद वो जब 17 साल तक इनडायरेक्ट वे में जो प्रताड़ित किया जाता है वो यूपीए सरकार का काम था। आर्थिक, शारीरिक सभी तरह से हम लोग परेशान हुए, हमारे काम धंधे खत्म हो गए। ये सारी परिस्थितियाँ जो मेरा बिजनेस था, मेरे पति की नौकरी थी, ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। मेरा नाम प्रतिभा सिंह है। मैं साध्वी जी की सबसे छोटी बहन हूँ और इस केस को जो 17 साल हुए हैं, 17 साल बाद इसका जो डिसीजन आया है उससे हम सभी प्रसन्न हैं। परंतु 17 सालों तक हम लोगों ने जो संघर्ष किया, जो प्रताड़ना झेली है, वो अवर्णनीय है। किसी भी परिवार को जब 17 साल तक इनडायरेक्ट वे में जो प्रताड़ित किया जाता है वो यूपीए सरकार का काम था। उन्होंने हम सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक सभी तरह से हम लोग परेशान हुए, हमारे काम धंधे खत्म हो गए, हमारे आर्थिक स्थिति खराब हो गई। हम समाज के सहयोग से अपने बालक को पढ़ाते हैं। ये सारी परिस्थितियाँ जो मेरा बिजनेस था, मेरे पति की नौकरी थी, ये सारी चीज़ें खत्म हो गई क्योंकि पतिदेव लगे रहते थे उस केस में। पहले मैं भी लगी रहती थी, फिर बालक के आने के बाद हम सभी और तब तक बाबा जी को, महाराज जी को, साध्वी जी को क्लीन चिट भी मिली। तो हम लोग अभी तक पूरी तरह से सेटल नहीं हो पाए हैं क्योंकि जो 17 साल की जो तकलीफ रहती है वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। और प्रायोजित ढंग से जो ये सब किया गया कि वो पूरी थ्योरी बनाना कि इस्लामिक आतंकवाद ही नहीं है, सिर्फ भगवा आतंकवाद ही, पैरेलल एक भगवा आतंकवाद नाम की थ्योरी गढ़ना, ये सब जो किया गया वो बहुत ही निंदनीय है। परंतु इस सब के बावजूद साध्वी जी को प्रताड़ित भी बहुत किया। उस प्रताड़ना के बावजूद भी वो निखर के आई हैं, वो सत्य को साबित कर पाई हैं। ये सब कोई सामान्य बात नहीं है। उनके लिए स्वतंत्र भारत में पहली महिला थी जिन्हें सरकार द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया। क्या लग रहा है कि अब आगे किस तरीके से उनका राजनीतिक करियर आना चाहिए और आप कितने खुश हैं इसके बारे में? राजनीतिक करियर के लिए उन्हें हमेशा कहा है कि अगर राष्ट्र को आवश्यकता है, अगर समाज को आवश्यकता है और मुझे बोला जाएगा। आपने पहले भी देखा होगा जब उन्हें टिकट दिया गया था तो टिकट दिया गया था, उन्होंने मांगा नहीं। आगे भी उनका बिल्कुल क्लियर है कि अगर जरूरत होगी भारतीय राजनीति को मेरे से कुछ काम की तो मैं उसमें हाँ हूँ, राष्ट्र कार्य समझ के। बाकी मेरा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। और दूसरी बात, ये जो आज का जो डिसीजन है वो डिसीजन होना ही था। हम पहले दिन से विश्वस्त थे कि ये होने ही वाला है और वही हुआ है। देर हुई परंतु डिसीजन वो हुआ जो हम जानते थे। सरकार को क्या वजह? मैंने दोषी नहीं ठहराया, वो दोषी थे। वजह तो आपको साबित है, 17 सालों से उस वजह को हम झेल रहे थे कि सच को सच नहीं साबित होने देना ये यूपीए सरकार का काम था। और पहले तो उसकी मनगढ़ंत गलत स्टोरी बनाना, भगवा आतंकवाद साबित करने की कोशिश करना, और फिर कोर्ट कहीं दोषी नहीं था। कोर्ट कहीं दोषी होता ही नहीं। भारतीय न्याय प्रणाली पे हमारा पूरा विश्वास है और वो बिल्कुल निष्पक्ष है। कोर्ट अगर ऑर्डर देता भी था, अगर कोशिश करता भी था, तो ऊपर से इतना दबाव बनाया जाता था क्योंकि स्टोरी उनकी थी। वो दोषी थे, वो दोषी हैं, वो हमेशा रहेंगे। सनातन के वो दोषी, आज भी आप उनके वक्तव्य सुनते हैं ना, सनातन विरोधी पूरी तरह से। तो उनका तो ये काम ही है और जीवन पर्यंत बना रहेगा, वो रहे ना रहे, वो जल्दी खत्म होने वाले हैं। परंतु हमारे
पक्ष में न्याय जो डिसीजन आया है वो सत्य का डिसीजन है, वो सनातन का डिसीजन है, वो न्याय है, जिससे हम सभी सनातनी भारतवर्षी हिंदू सभी पूरा देश और विदेशों में भी रहने वाले लोग बहुत प्रसन्न हैं। बड़ी बहन है आप उपमा सिंह जी। आपकी बहन बाइज्जत बरी हुई है लंबे अंतराल के बाद। भगवान राम को भी 14 साल बाद वनवास से छुटकारा मिला था, लेकिन यहाँ 17 साल की लड़ाई के बाद आपको कैसा लग रहा है? भगवान राम के समय में त्रेता युग था और ये कलयुग है, तो कलिकाल में समय तो अवश्य ज्यादा लगा, परंतु सच उस समय भी जीता था और सच इस समय भी जीता है। आज भी सत्य की ही जीत हुई है और साध्वी जी सत्य के साथ थी, इसलिए साध्वी जी की विजय हुई। कितने भाई बहन हैं आप कौन से नंबर की? मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ। मेरे बाद साध्वी जी हैं और एक भाई है, 2 छोटी और बहनें हैं। जिस तरह से उन्हें फंसाया गया, इतना टॉर्चर किया गया, महिला होने के नाते इतना प्रकार, क्या लगता है कि पूरी दुनिया में ऐसा किस प्रकार अंग्रेजों के समय भी भारत में ऐसा हुआ होगा? मुझे ऐसा लगता है कि शायद विश्व के इतिहास में ये पहली घटना है जिसमें किसी महिला को बिना किसी अपराध को देखे हुए, साबित किए हुए, अपने मन से ही मनमाने ढंग से प्रताड़ना दी गई, और इतनी प्रताड़ना कि जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। वो जिन्होंने झेला है वही जानती हैं, और उसका प्रमाण है कि फिजिकल फिट लड़की, फिजिकल ट्रेंड लड़की, सीपीएड बीपीएड की हुई लड़की और बाद में सन्यासी, फिजिकल टीचर रही हुई, ऐसा एक शरीर आज चलने फिरने को भी सोचना पड़ता है, चलने फिरने के विषय में। माता पिता बुजुर्ग थे उस दौरान, इनकी जो इस घटना में उनको संदिग्ध गाया गया था, कहा जा रहा था, आरोप लगाया गया था कि वे बम ब्लास्ट में शामिल है। माता पिता को कैसे गुजर रहे? माता जी कईयों बार मैंने स्वयं देखा, हम लोगों के घरों में, सबके घरों में एक स्टोर रूम होता है ना, जो घर में एकांत में होता, थोड़ा कोने में, उस स्टोर रूम में जाकर के और चुपचाप मुंह बंद करके, ताकि बच्चों को दुख मत हो, ताकि पति को दुख मत हो, मेरी माँ कई बार रोती थी। और मेरा विवाह हो गया था, मैं चूंकि दूसरी जगह रहती थी, मैं जब भी अपने गृह निवास जाती थी तो उस समय मैंने देखा कि माता जी पूछती थी कि तुम गई थी मिलने, क्या कह रही थी, खाना देते थे उनको। ये सारी चिंताएं करके मेरी माँ बहुत दुखी होती थी। और पिताजी चूंकि क्षत्रिय थे, स्वभाव से भी ठाकुर थे और संघ के पदाधिकारी थे, बड़े ही दृढ़ व्यक्ति थे, इसलिए वो किसी के सामने रोते नहीं थे, पर अपने बच्चे की चिंता जानवरों को भी होती है। वो तो मनुष्य थे और उनका मन रोता था। चिंता के कारण ही जब साध्वी जी को ये डिटेक्ट हुआ कैंसर, उस समय बड़े तनाव में आ गए और उसके बाद में उनको हाइपरटेंशन के कारण ब्रेन हेमरेज हुआ और कुछ दिनों बिस्तर पर रहने के बाद वो ब्रह्मधाम को चले गए। अब सच्चाई सामने आई है, वो इस दुनिया में नहीं है। कितना अफसोस भी लग रहा है, क्योंकि एक तरफ खुशी का भी माहौल है और दूसरी तरफ ये अफसोस भी है कि पिताजी आखिर सच सामने आया है, बाइज्जत बरी हुई है। हमारे पिताजी एक बहुत अच्छे शिक्षक गुरु थे हम लोगों के, मतलब हमारी कहना चाहिए कि हमारी जो सामाजिक शिक्षा है वो प्राथमिक उन्होंने ही की थी, और न केवल प्राथमिक, वो अपने पूरे जीवन भर। मुझे भी मेरे परिवार में रहते हुए अगर मुझे कुछ कष्ट हुआ कभी, तो मैंने वैचारिक रूप से अगर अपने को सबल पाया तो सिर्फ मेरे पिताजी के कारण। और कभी भी उनकी सलाह की आवश्यकता लगी तो उन्होंने फोन पर ही ऐसी सलाह दी कि एक बार मैंने कहा कि पिताजी मैं थक गई हूं, मैं नहीं सरवाइव कर पा रही हूँ, तो उन्होंने कहा बेटा हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म होता है लड़ना, संघर्ष करना, सामना करना, ना कि पलायन करना।
हम पलायन नहीं कर सकते क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। तो इस तरह के उनके सिद्धांत थे और उन्हीं सिद्धांतों के तहत उन्होंने हम सभी भाई बहनों का पालन पोषण किया था और साध्वी जी तो अक्षरशः उनकी बातों पर चलती थी। एक हिंदुत्व होने का जो इतना बड़ा हिंदुत्व को अलग जलाने का इतना बड़ा आरोप लगा और बाजियात भरी हुई है, इतना बड़ा आरोप से भरी हुई है, कैसा महसूस? बहुत प्रसन्नता है और पूरा परिवार हमारा प्रसन्न है। लंबे समय से हम लोग इस क्षण की प्रतीक्षा में थे कि एक दिन वो समय आएगा जब सत्य की जीत होगी और आज सत्य की जीत हुई है। साध्वी जी सत्य के साथ थी, इसलिए सत्य की जीत हुई है। साध्वी जी की जीत हुई है, भगवा की जीत हुई है, इस हिंदू राष्ट्र की जीत हुई है, सनातन धर्म की जीत हुई है और भारतवर्ष की जीत हुई है। विरोधियों का, राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का ये स्वप्न कि भारतवर्ष को, हिंदू राष्ट्र को आतंकवादी देश घोषित कराने की जो योजना थी, जो षड्यंत्र था, उसमें वो विफल हुए हैं और सनातनियों की जीत हुई।